बीएचयू में पढ़ने का क्या मज़ा होता है। हमारे साथ जुड़े हैं ये बीएचयू जो देख रहे होंगे, अगर अपकमिंग छात्र होंगे तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी कि आप बीएचयू में किस साल जाने के लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन जब हमने करेंगे तो आपके लिए तो काफ़ी तो अबोध बालक जैसा लग रहा था यहाँ पे आने के बाद। थोड़ी समस्या 4-5 गेट हैं जैसे चित्तूपुर में आने जाने में थोड़ी समस्या बीता बाहर के अपेक्षा अंदर तो काफ़ी कन्वीनियंस है आपके लिए। क्वालिफाई किए हो, गेट से अंदर घुसते हो तो आपको रास्ता बताने से लेकर के आपको एडमिशन दिलाने और हॉस्टल दिलाने मतलब 3 साल। अरे जैसे कि लोग पढ़ना लड़के उसकी डेली रूटीन में क्या चेंजेस आने चाहिए तो वो ग्रहण कर सकता है उस लैंग्वेज तो मिला दिया सब संस्कृत के साथ। चाइनीज ऑनर्स है उनका। चाइनीज बीएचयू में बहुत सारे मैदान, हर हॉस्टल के लोग अपना एक मैदान है, मतलब इतना बड़ा मैदान है। तो फुटबॉल खेलते हैं एक तरफ क्रिकेट खेलते हैं। घाट चाहिए, घाट के अलावा आप सारनाथ चाहिए, साक्षात बुद्ध का दर्शन। भैया बीएचयू में पढ़ने का क्या मज़ा होता है, वो आज बीएचयू के एक छात्र से मालूम करने की कोशिश करेंगे। ये हैं प्रदीप जी, हमारे साथ जुड़े हैं। ये बीएचयू से ग्रेजुएशन कर चुके हैं और यहाँ मास्टर्स के लिए सेलेक्टेड हुए हैं, लेकिन हम इनसे ग्रेजुएशन की जर्नी मालूम करने की कोशिश करेंगे। ये हॉस्टलर भी थे और आप जो देख रहे होंगे, अगर अपकमिंग छात्र होंगे तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी कि क्या एक जर्नी रही घर से लेकर के बीएचयू तक, बीएचयू से लेकर के मास्टर्स तक। तो मिलते हैं इनसे। तो आप बीएचयू में किस साल यूजी में एडमिशन लिए थे? दरअसल 2017 की बात है, तब 12th हमने की थी, तब हमको पता भी नहीं था। हमारा घर काफ़ी दूर है दरअसल, और हमारे यहाँ पे बीए करने के लिए तो कोई अधिकतर लोग आने जाने के लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन जब हमने इनका इंटरेस्ट दिया तो नंबर आया, तब हॉस्टल तो मिल नहीं रहे थे और अलॉट हो गया था। तब हम यहाँ पर आए तो देखा यहाँ पे खासकर दूर के बच्चों को बहुत थोड़े ज़्यादा दिक्कत होने लगती है शुरू में। क्या दिक्कत होती है दूर के लोगों को? एक्चुअली होता यह है कि आप यहाँ अचानक से आते हैं, नया माहौल रहता है और नए बच्चे होते हैं और कुछ आपको पता नहीं रहता। जब तक आपकी कोई ना कोई जानकारी नहीं होती, आपको थोड़ी दिक्कत तो होगी ही। तो कैसे जानकारी मिलती है आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में? तो आप फ़िलहाल तो अभी हिमांशु भाई हैं, आपको बता देंगे तो आपके लिए तो काफ़ी हेल्पफुल होगा, लेकिन उस समय शायद ये चला नहीं रहे थे यूट्यूब चैनल, तो थोड़ी सी कठिनाई हुई थी। तो लेकिन अब उस समय ये हुआ था कि हम तब बीएचयू आए थे, तब हॉस्टल अलॉट नहीं हो पा रहा था। थोड़ी समस्या हो रही थी, इनकी इंटरनल प्रॉब्लम थी कोई, उसकी वजह से हमारे रुकने की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। एक स्टूडेंट के लिए जो अब अकेला आता है और फर्स्ट ईयर में, तो अबोध बालक जैसा लग रहा था यहाँ पे आने के बाद। थोड़ी समस्या हुई, लेकिन एक मित्र थे, उन्होंने हमारी थोड़ी सहायता की, बाहर जाके सीर पे थोड़ा रूम लिया। सीर गेट बीएचयू के दोस्तों लगभग 4-5 गेट हैं, जैसे चित्तूपुर गेट, सीर गेट, हैदराबाद गेट और मेन गेट और नरिया गेट और करौंदी गेट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे चित्तूपुर और सीर और हैदराबाद। चित्तूपुर और सीर आर्ट्स फैकल्टी वाले क्यों प्रीफर करते हैं इतना? क्योंकि इधर से जो है ये गेट आर्ट फैकल्टी के थोड़ा करीब पड़ता है और यहाँ से आने जाने में थोड़ी समस्या नहीं होती है। बीच में हॉस्टल्स रहते हैं, जिससे आते समय भी खा सकते हैं और जाते समय भी खा लेते हैं खाना, भोजन की समस्या फिर। अच्छा, आप बीएचयू में रहे हैं, 3 साल आपका लगभग बीता है यहाँ पे। बाहर रहना और अंदर कैंपस में रहना, दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस तो ये है कि आप बाहर के अपेक्षा अंदर तो काफ़ी कन्वीनियंस है आपके लिए, और अंदर सुविधाएं काफ़ी ज़्यादा हैं, थोड़ी सी है, और आपको सपोर्ट मिलता है अपने सीनियर भाई बहनों का। सीनियर भाइयों का आपको सपोर्ट इसलिए मिलता है, आपको कैसी भी प्रॉब्लम हो आप बस सीनियर के पास जाइए, चाहे आप उसको जानते हो या ना जानते हो, वो निश्चित तौर पर आपकी सहायता करेंगे। ये हेल्पिंग नेचर यहाँ पे जो सीनियर्स का होता है, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है नए स्टूडेंट्स के लिए खासकर। तो यहाँ पे स्टॉल भी लगते हैं शुरू में जब एडमिशन्स होते हैं काउंसलिंग वगैरह के लिए, या फिर आप आइए, आपको कोई भी जानकारी लेनी है आप कॉल कर सकते हैं। अब फिलहाल तो हिमांशु भाई भी आपकी सहायता के लिए हमेशा अवेलेबल हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप अगर क्वालिफाई किए हो, गेट से अंदर घुसते हो तो आपको रास्ता बताने से लेकर के काउंसलिंग प्रोसेस में फ़ोटो स्टेट कराने से लेकर के आपको एडमिशन दिलाने और हॉस्टल दिलाने, मतलब 3 साल आपका पूरा मदद करते हुए लोग गुजार देंगे और आपको रोज नए दोस्त मिलेंगे। रोज नए दोस्त, नए सीनियर, नए प्रोफेसर, नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि सीनियर बहुत विद्वान व्यक्ति है यहाँ पर। और प्रोफेसर्स, फैकल्टी की बात करें तो हमारे प्रोफेसर्स काफ़ी सपोर्टिव हैं एक तरह से। आर्ट्स फैकल्टी की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको जो टीचर्स जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे या फिर पढ़ाते हैं हमें आज, बिल्कुल वो इतने सपोर्टिव है। आप उनसे व्यक्तिगत रूप से जाके मिलिए, वो निश्चित तौर पर आपकी सहायता करेंगे। प्रॉब्लम चाहे कैसी भी हो, वो निश्चित तौर पर आपकी सहायता करेंगे। मैंने देखा है कुछ, जब मैं राज्य सरकार जी के पास जाता था, या फिर कोई अभिमन्यु सर हैं हमारे, फिलोसफी डिपार्टमेंट तो काफ़ी सारे लोग हैं, संस्कृत डिपार्टमेंट, इंग्लिश डिपार्टमेंट, हिस्ट्री डिपार्टमेंट, ये सारे टीचर्स
बहुत अच्छे नेचर के हैं और बहुत हेल्पिंग पर्सन्स हैं सबके सब। आपके रोल मॉडल कौन है प्रोफेसर्स में अगर हम माने तो? प्रोफेसर्स में तो खास हमारे संस्कृत में राजेश सरकार जी हैं, सांडिल्य जी हैं और हमारी मैम हैं। तो और फिलोसफी डिपार्टमेंट जो मेरा डिपार्टमेंट रहा है, उधर काफ़ी सारे टीचर्स हैं जो वास्तव में फ़िलोसफर्स हैं। उनको देखने से लगता है कि वो पढ़ाते हैं, उनको जीते हैं वो ज़िंदगी। आप HP सिन्हा आप हरिता त्रिपाठी जी को लीजिए, बालेश्वर जी को लीजिए, आप अभिमन्यु सर को लीजिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो यहाँ के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं उनको लीजिए। अभी जो नई अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, हमें नीति मैम पढ़ाती थी फ़िलोसफी, उनका नेचर बहुत अच्छा था। वो पढ़ाते थे मतलब एज ए टीचर और एज ए फ्रेंड वो लोगों को समझाते हैं, कंसल्ट करते हैं। मतलब प्रोफेसर्स और स्टूडेंट में काफ़ी मेल जोल रहता है। मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता कि अरे हम प्रोफेसर से और हम आपसे बात नहीं करेंगे, ये वाला नहीं रहता। पोलाइटली बात करते हैं। आपको कोई समस्या है आप डायरेक्ट जाके मिल सकते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लासरूम की स्ट्रेंथ क्या रहती है? मतलब क्लासरूम में कितने लोग रहते हैं मैक्सिमम एक क्लासरूम में? आपको शुरू में 2 साल जब आपके पास 3 चॉइसेस होती हैं सब्जेक्ट की, ऑनर्स टाइप ऑनर्स जब ऑनर्स आपका बढ़ जाता है 3rd ईयर में बढ़ जाएगा वो तो लेकिन जो शुरू के 2 साल हैं आपके पास 3 सब्जेक्ट रहती हैं ऑनर्स के साथ, 2 सब्जेक्ट और 1 लैंग्वेज। तो उसमें आपको होता ये है कि सारे बच्चे मिक्सअप रहते हैं तो थोड़ी भीड़ बढ़ जाती है, लेकिन उतनी समस्या नहीं होती है क्योंकि सेक्शंस बढ़ जाते हैं तो बच्चों की संख्या भी घट जाती है। उस हिसाब से मतलब इंटरेक्शन आपका अच्छा होगा और एजुकेशन में कोई कमी नहीं आ सकती। अच्छा, ये ऑनर्स की सुविधा BHU देती है, आपको कैसा लगता है? ये अच्छी सुविधा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा एडवांटेज मिलता है इसका हमको। क्या एडवांटेज मिलता है? एडवांटेज ये है कि आप ऑनर्स रहेंगे तो आप एक सब्जेक्ट में अब स्पेशलाइजेशन पा लेंगे। स्पेशलाइजेशन पाने के बाद आप कोई सा भी उस सब्जेक्ट से संबंधित यदि आप MA या फिर MSc वगैरह करने वाले हैं तो आप उसमें काफ़ी फ़ायदेमंद देगा और एंट्रेंस में आपको दिक्कत नहीं होगी इतना ज़्यादा। और फॉरेन लैंग्वेज आपका कौन सा था? आपका कोई फॉरेन लैंग्वेज था? फॉरेन लैंग्वेज मेरे पास नहीं था। फॉरेन लैंग्वेज और ये जो इंडियन लैंग्वेज होता है उसमें क्या मारा पीटी होती रहती है हमेशा, बताइए। अरे जैसे कि लोग पढ़ना, हार्ड वर्क, अगर आप एक जैपनीज़ ले रहे हो, अगर आप फॉरेन लैंग्वेज में फ्रेंच ले रहे हो और कोई हिंदी और इंग्लिश ले रहा है, संस्कृत ले रहा है, उसमें क्या फ़र्क है? उसकी डेली रूटीन में क्या चेंजेस आने चाहिए तो वो ग्रहण कर सकता है उस लैंग्वेज से? वो एक्चुअली होता ये है कि हमारे मित्र थे राहुल नाम के, तो उनके पास चाइनीज़ ऑनर्स था लेकिन उनके साथ सब्जेक्ट उनको मिला दिया संस्कृत के साथ। चाइनीज़ ऑनर्स था उनका? चाइनीज़ ऑनर्स था उनका। टफेस्ट लैंग्वेज। अरे बहुत टफ है, वो बेचारा परेशान हो गया था शुरू में, लेकिन उन्होंने जानबूझ के ली थी। बहुत सारे ऐसे भी थे जिनको अनजाने में मिल गया था क्योंकि प्रेफरेंस भरने में जो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जानकारी नहीं होती है और जानकारी के अभाव में आप प्रेफरेंस में ऊपर नीचे हो जाता है तो उससे सब्जेक्ट थोड़े से अजीब मिल जाते हैं जो आपको पढ़ने नहीं होते हैं, जो आप चाहते हैं वो नहीं मिल पाता है। तो इसलिए जब आप प्रेफरेंस भर रहे हो तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। हॉस्टल में आपके टोटल कितने कमरे हैं LBS में? LBS तो काफ़ी बड़ा हॉस्टल है वैसे आर्ट्स फैकल्टी में, लगभग उसमें 350 करीब रूम है। प्रत्येक फ्लोर पर 80 करीब 250 रूम है। पानी पीने की सुविधाएं कैसी है हॉस्टल में? पानी है, बिजली है, ये सब मतलब बहुत अच्छे से 24 घंटे रहता है। 24 घंटे। खेल कूद के लिए क्या मैदान देती है BHU? BHU में बहुत सारे मैदान, हर हॉस्टल के लगभग अपना एक मैदान है। मतलब दोस्तों बता दूं, हर हॉस्टल का अपना खुद का एक अलग मैदान है, उसमें आप फैकल्टी का 4 लोग एक साथ क्रिकेट खेलोगे, अलग अलग टीम बना के, इतना बड़ा मैदान है। फुटबॉल खेलते हैं एक तरफ क्रिकेट खेलते हैं, 2 मतलब मैदान काफ़ी बड़ा है। रुइया ग्राउंड है, अपना बिरला ग्राउंड है, ब्रोचा ग्राउंड है और साथ में यहाँ पर आपको जिम की सुविधा भी मिलती है। छत्रपति शिवाजी व्यायामशाला है, वो उसमें जिम कर सकते हैं आप जाके रोज़ शाम को 5 बजे 7 बजे तक, सुबह 5 से 7 बजे तक, वो उसमें जिम की सुविधा भी देते हैं। जिम की सुविधा है। और BHU के अगल बगल घूमने लायक अच्छी जगह आपके यहाँ पे रामनगर का किला देखे जा सकते हैं। उधर मिर्ज़ापुर में लखन दरिया है, काफ़ी बहुत अच्छा वाटरफॉल है। और सबसे महत्वपूर्ण आप घाट जाइए, घाट के अलावा आप सारनाथ जाइए, साक्षात बुद्ध का दर्शन होगा। बड़ी शांति मिलती है ऐसी जगहों पे जाकर। तो जब 80 घाट पर आप देखते हैं सूरज को उगते हुए, सूरज को डूबते हुए, बड़ी शांति मिलती है। गंगा के पानी के किनारे पर बैठकर और लोगों को निहारना, उस सूरज को निहारना काफ़ी शांति प्रदान करने वाला होता है। तो दोस्तों ये थी इनकी जर्नी, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।